सूट के कपड़े में से आप भी नायरा स्टाइल फ्रॉक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको नायरा स्टाइल ड्रेस बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। तो 2 मीटर से हमने नायरा फ्रॉक बनाई है और 2 मीटर से मैं इसमें सर्कल प्लाजो बनाऊंगी। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास सूट का कपड़ा था। इसमें जो ये बीच में पट्टी आती है, ये हमें इसकी सिलाई निकाल के इसे अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं 32 से 34 साइज के लिए बनाऊंगी। आप 32 से 34 साइज के लिए इसी मेजरमेंट में नायरा स्टाइल फ्रॉक बना सकते हैं। अब देखिए, कर सूट में जो पट्टी है उसे हमें अलग कर लेना है। अब करेंगे हम इसमें फ्रॉक की मार्किंग। तो अगर आपको नॉर्मल घेरा चाहिए तो आप सिंगल पार्ट में भी बना सकते हैं, इस तरह से फोल्ड करके। और आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप दोनों पार्ट को 4 फोल्ड करेंगे। तो इसमें सूट के जो पार्ट थे वो अलग अलग थे, इसीलिए इसमें 2 पार्ट हैं। अगर आपके पास नॉर्मल कपड़ा है तो कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लें। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है। अब आगे की तरफ हम इसमें 13 इंच की कोटी निकालेंगे। तो हमें 1 इंच मार्जिन लेते हुए 14 इंच पे हमें कपड़े पे मार्क करना है। बाकी का जितना भी पीछे वाला पार्ट है उसे हम नीचे वाले पार्ट में जो प्लेट लगाएंगे उसे निकालेंगे। फ्रॉक की लेंथ 45 इंच है, तो 45 इंच में से हम 13 इंच कम करके और 2.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हमारा टोटल होगा 34.5 इंच। तो यहाँ पे 34.5 इंच पे हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो 2 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमें टोटल 34.5 इंच कपड़ा इस तरह से 4 फोल्ड करके कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें से निकालेंगे कोटी और स्लीव। तो देखिए, जो ऊपर वाला कपड़ा है वो थोड़ा कम है और ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसमें से हम कोटी निकालेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। फिर दोबारा से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। जो कोटी के पार्ट हैं दोनों में एक साथ कटिंग करूंगी, इसलिए कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लें। तो इसमें 5.5 इंच मैंने शोल्डर रखे हैं। जो इसमें नेक है आगे का 6.5 इंच है और बैक का 8 इंच है। तो इसके जो शोल्डर आएंगे वो 5.5 इंच आएंगे और जो आर्म होल की लेंथ रखूंगी वो मैं 6.5 इंच रखूंगी। तो इसमें जो कस्टमर है उन्हें थोड़ा लूज आर्म होल चाहिए, इसलिए मैंने 6.5 इंच रखे हैं, वरना आप 6 इंच रखें 32 साइज में, जो एकदम सही आता है। 6.5 इंच थोड़ा लूज रहेगा। हमें इस लाइन को सीधा करना है। और जो इसका चेस्ट साइज है वो 32 इंच है, तो 32 का चौथाई भाग करके 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए मार्क हुआ। अब हमें 1.25 इंच पीछे की तरफ आगे की तरफ एक और निशान लगाना है, जो हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी। और ऊपर वाले निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। जो हमने 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया था, ये हमारा बैक पार्ट के लिए आर्म होल रहेगा। तो देखिए, ये आगे वाली लाइन पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने आगे की तरफ 1.25 इंच पे मार्क किया था वो हमारी बैक पार्ट के लिए रहेगी। अब जो इसमें मैं नेक बनाऊंगी वो मैं स्टिच करते टाइम ही उसकी कटिंग करूंगी, तो इसीलिए हम इसमें अभी नॉर्मल मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच पे हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो जो प्लेट की लंबाई है वो 4 इंच रखनी है। इस तरह से 3.5 इंच पे 4 इंच गहरी हम प्लेट लगाएंगे। और जो इसकी कमर है वो 13 इंच है, तो 1 इंच हम प्लेट का छोड़ते हुए 7 इंच पे मार्क करके एक्स्ट्रा मार्जिन की फैब्रिक लेते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कोटी की कटिंग हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, नायरा स्टाइल फ्रॉक बनाना बहुत आसान है। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो हमें इसमें से एक पार्ट अलग कर लेना है और जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है उसे कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम इसमें स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की वो थोड़ी कम है, तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो जॉइंट लगाएंगे हम स्टिच करते टाइम इसमें जॉइंट लगा के इसे स्लीव बनाएंगे। तो चलिए, अब हम करते हैं इसकी सिलाई शुरू। तो इसमें मैंने कुछ पार्ट को पहले ही रेडी कर लिया है, जो नॉर्मल सभी सूट या ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से। तो देखिए, ये हमारी पट्टी है फ्रंट पार्ट के लिए। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट जिसमें हम प्लेट लगाएंगे उसे मैंने फोल्ड करके इस तरह से इस पे लेस लगा ली है। एक पार्ट मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, इस पे हमें लेस और फोल्ड कैसे करना है। तो ये हमारी स्लीव है। स्लीव पे भी मैंने इस तरह से लेस लगा के तैयार करके रखी है। और ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है और 8 इंच पे नेक बना लेंगे, नॉर्मल जैसे हम सूट में बनाते हैं वैसे ही। और यहाँ पे मैंने इसमें डोरी लगाई है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया, स्लीव तैयार हो गई। तो हमें पहले नीचे वाले पार्ट को जिसमें हम प्लेट लगाएंगे उसे इस तरह से फोल्ड करना है। नीचे से हमें 1.5 इंच चौड़ा फोल्ड करना है और साइड से हम आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे। और ऊपर की साइड से लेस को रखते हुए इस तरह से लेस लगा लेंगे। आपके पास जैसी भी लेस हो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें इस तरह की लेस लगाऊंगी।
अब यहाँ पे हमें इसके अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए सारी लेस को कंप्लीट करना है। लेस लगाते टाइम एक बात ध्यान रखनी है, हमें कपड़े को खींचना है, लेस को नहीं खींचना, वरना जो आप पार्ट बनाएंगे उसमें कपड़े में झोल आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लेस को हमेशा हल्के हाथ से बहुत ही आराम से लगाएं। अब फ्रंट पार्ट में हम ये पट्टी जॉइंट करेंगे, तो जो पट्टी थी उसकी लंबाई काफ़ी थी, तो मैंने पट्टी को इस तरह से कट कर लिया है बीच में से। तो हम इसे डबल लेयर में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो कोटी में नेक बनाएंगे वो 6.5 इंच बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से हम पट्टी जॉइंट करेंगे और 6.5 इंच पे हमारा नेक आएगा। तो जो हमारी पट्टी आएंगी वो नेक के साथ कवर हो जाएंगी, इसलिए हमें आधे से पौना इंच ऊपर ही रखते हुए पट्टियों को स्टिच करना है। इस तरह से दोनों पट्टियों को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ से फोल्ड करके फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स बनने के बाद एकदम रेडीमेड स्टाइल में लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। बनने के बाद आप किसी भी सूट के कपड़े से नायरा फ्रॉक बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ली है, 2.5 इंच नेक की मैंने चौड़ाई रखनी है। तो 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 6.5 इंच इसकी गहराई है, तो 6.5 इंच पे मार्क लगा के इसमें मैं गोल नेक बनाऊंगी। तो गोल नेक की मार्किंग करके हम नेक बना लेंगे जैसे हम सूट में बनाते हैं। बैक पार्ट में भी हमें 2.5 इंच पे नेक बनाना है इसी तरह से। अगर आप कपड़े पे बनाएं तो 2.25 इंच पे कटिंग करके बनाएं। बनने के बाद 2.5 इंच ही बनेगा। अब हमें इस जो कोटी है उसमें इस तरह से रखना है। तो जो हम नेक बनाएंगे एकदम हमारा सेंटर में बनना चाहिए। यहाँ पे हम इसे पिनअप कर लेंगे और बीच में सिलाई लगा के बीच वाले कपड़े को कटिंग कर देंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए। अब हमने नेक तैयार कर लिए। जो इसकी शोल्डर है वो मैं पहले सीधे जॉइंट करती हूँ, बाद में हम इसे उल्टे तरफ से सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारे शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइंट होते हैं। अब देखिए हमें इसे उल्टी साइड से इस तरह से करते हुए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और जो सिलाई लगाने के बाद हमें जो नेक है उसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जो हमारी कोटी है वो इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। अब कोटी पे हमें थोड़ी लेस से और वर्क करना है। तो जो लेस है उसे हमें इस तरह से नेक पे लगाना है। तो नेक पे लगाने के लिए लेस को हमें इस तरह से रखना है, ऊपर की साइड से पक्का करते हुए लेस को हम बहुत ही आराम से और सावधानी से लगाएंगे। लेस को हमें खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से हमें लेस को लगाना है। अगर आप लेस को खींचेंगे तो या तो लेस में कपड़े में झोल आ जाएगा या फिर लेस अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो इसलिए लेस को हमेशा बहुत ही आराम से और फिनिशिंग से लगाएं। तो इस तरह से हमें लेस को रखते हुए इसके बीच में सिलाई लगानी है। इसके जो कॉर्नर है उन्हें बहुत ही फिनिशिंग से बनाएं, तभी जो आपका नेक है वो परफेक्ट लगेगा, एकदम रेडीमेड जैसा। तो इस तरह से यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो कोटी है वो बनके रेडी है। अब हमने इसमें प्लेट लगानी है। तो जैसे हमने बैक पार्ट में प्लेट लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पे प्लेट लगा लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे और जो स्लीव है वो हम फिटिंग लगाने के बाद ही ज्वाइंट करेंगे। तो जितना इसका साइज था उस हिसाब से फिटिंग लगा लेनी है। और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच ऊपर ही सिलाई छोड़नी है, जिससे जो हम नीचे वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे वो हमें ज्वाइंट करने में आसानी हो। और इसके सेंटर में एक कट लगा लें। अब जो हमने नीचे वाले पार्ट तैयार करे थे प्लेट लगाने के लिए उसके सेंटर में भी हमें कट लगाना है और उसे हमें जहाँ पे हमारी फिटिंग आई है हमें यहाँ पे अंदर की तरफ ही रखना है, क्योंकि हम ये जो पार्ट है उन्हें ओपन रखेंगे। तो जो हमें पार्ट रखने हैं वो हमें फिटिंग वाली एकदम लाइन पे रखने हैं और ऊपर की तरफ इस तरह से प्लेट लगाते हुए सारे पार्ट को हमें कवर कर लेना है। जो हमने कट लगाए थे वो हमारे कट कोटी के और जो नीचे वाले पार्ट के वो एक दूसरे के सेंटर में आने चाहिए। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। अब इसकी फिनिशिंग के लिए हमें इसके जो प्लेट है उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से यहाँ पे जो कोटी है हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम एकदम बारीक सिलाई लगाएंगे। अगर आपको यहाँ तक खुला रखना है तो आप यहाँ तक सिलाई लगा लें और नीचे रखना है तो नीचे तक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें। जैसे हम चाक करते हैं उसी तरह से हम इसके चाक ओपन रखेंगे। अब हम इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। तो हम ये स्लीव लेंगे और इसे इस तरह से इसमें नाप लेंगे। जितनी भी हमारी स्लीव की लंबाई है उतना ही हमें स्लीव पे मार्क करना है और जितनी बॉटम में निशान लगा के स्लीव की फिटिंग लगा लेंगे। तो स्लीव पे पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम आर्म होल में जॉइंट करेंगे। तो सिलाई लगा के मैंने स्लीव को सीधा कर लिया है। अब हम इसे आर्म होल में कवर करेंगे। तो जो हमारी फ्रंट वाली कटिंग थी हमें आगे की तरफ ही रखनी है, ध्यान रहे। और इस तरह से हम इसे गोलाई में रखते हुए स्लीव जॉइंट करेंगे।
इस तरह से स्लीव जॉइंट करना बहुत ही आसान है। तो स्लीव जॉइंट करते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली एक बात है, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसे हमें सिलाई नहीं लगानी, हमें उसे पीछे की तरफ हटाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से स्लीव लगा के तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, हमारा नायरा स्टाइल फ्रॉक बन के रेडी है। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। तो बनने के बाद ये हमारा बहुत ही सुंदर लगता है।